Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear class. I am Asif Iqbal Bhatti from channel Idea Physics. Dear students, आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 3 पेज 4 उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासेस के लिए ये पेज 4 है। इसको डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ SHM, एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम डिस्कस करेंगे बॉल एंड बाउल सिस्टम को। तो इससे पहले कि मैं बॉल एंड बाउल सिस्टम को डिस्कस करूं, लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास एक टॉपिक था मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो उसमें मैं एक रिलेशन आपको बताना चाह रहा था, तो ये देखिए उसी रिलेशन को एक्सप्लेन करूंगा। ये मैस स्प्रिंग सिस्टम में हमारे पास ऐसे एक मैस स्प्रिंग सिस्टम था। हमने इसको जब स्ट्रेच किया था तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पर चला गया था। इसको मैं लेक्चर नंबर 2 में तफसीली बताया हूँ। तो इसका जो टाइम पीरियड है T, वो डिपेंड करता है मैस और स्प्रिंग कांस्टेंट पे। इस मैस और इस स्प्रिंग कांस्टेंट K पे डिपेंड करता है। तो MCQs कुछ यूँ बनता है, क्या मैस स्प्रिंग सिस्टम लेंथ पे डिपेंड करता है? तो आप देखिए ये T जो है ये सिर्फ M और K पे डिपेंड कर रहा है, इसके अलावा ये लेंथ वगैरह पे G पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसलिए आपने इसको कहना है कि T इज इक्वल टू जस्ट 2 पाई M ओवर K टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। कि ये हमने इसको ये देखिए ये स्ट्रेच किया था, ये हमारे पास A एक्सट्रीम थी, ये हमारे पास मीन थे, ये दूसरी एक्सट्रीम थी। तो ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है, जब A से B की तरफ आए और फिर B से A की तरफ जाए, इसको कहते हैं टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो यहाँ से B से फिर A, तो ये जो टाइम पीरियड है सिंपल ये मैस स्प्रिंग सिस्टम का, वो होता है 2 पाई M ओवर K। ये एक MCQs है और ये आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं, वो भी आप इस चैप्टर में करेंगे। अब देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो इसके लिए डियर क्लास हम देखते हैं कि ये मैंने आपके सामने एक बाउल बनाया, बाउल कर्व पोर्शन है, ये बाउल है, जैसे प्याला होता है। ये देखें, जैसे अब ये स्ट्रेट है, ये फ्लैट है। इसी हथेली को मैं जब ऐसे कर दूंगा, ये ऐसे, तो ये एक बाउल बन जाएगा। ये देखिए मार्कर मैंने यहाँ रखी, ये ऐसे ये वाइब्रेट करवा रहा हूँ। तो ये मैंने एक बाउल बनाया है। ये दोबारा देखिए, ये एक बाउल है, प्याला कह लें, ये कर्व पोर्शन है, ये देखिए ये एक बाउल है। इस बाउल के अंदर मैंने ये एक बॉल रखी है, बॉल, ये देखिए ये एक बॉल है। इस बॉल का जो वेट है, ये देखिए ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, W इज इक्वल टू mg ओ पोजिशन पर, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है। W और R दोनों ही बैलेंस हैं, लिहाजा इस पे जो नेट फोर्स है वो 0 है। ये रेस्ट में है, ये मूव नहीं कर रहा। तो जब ये मूव नहीं कर रहा, रेस्ट में है, तो हम कहते हैं कि O पोजीशन पर जो नेट फोर्स है ये 0। पिछले टॉपिक में भी आप पढ़ा है O पे। अब हम क्या करेंगे, इस बॉल को A पे ले आता हूँ। A पे ला के जैसे ही हम इसको A पे ला के छोड़ेंगे, जैसे ही ये A से O की जानिब आएगा, पहले भी बताया आपको, A से O की जानिब जाएगा तो इसकी स्पीड में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, O to A। सॉरी, मैं इसको A से O की तरफ ला रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा A to O। जब यह बॉल A से O की तरफ जाएगी तो इसकी स्पीड जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी,
स्पीड बढ़ेगी। ये देखें मैंने एरो ऊपर को लगा दिया। A2O स्पीड में इजाफा होगा और एट O स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। एट O स्पीड विल बी मैक्सिमम। फिर क्या होगा, जैसे ही ये बॉल यहाँ पे रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से ये अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगा और ये जाएगा बी पोजीशन पे। जैसे ही ये बी पे जाएगा तो अब देखिए, अब O to B क्या होगा, O to B इसकी स्पीड में कमी होगी, स्पीड कम होगी। O to B जाते हुए स्पीड में कमी होगी और जब ये B पे पहुंचेगा, B एक्सट्रीम पोजीशन इसको कह चुके हैं, तो इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। अच्छा, फिर जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, यहां फिर ये इनर्शिया की वजह से, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से फिर बैक आएगा O की तरफ। तो B से O की तरफ आते हुए फिर इसकी स्पीड में इजाफा होगा और O पे फिर मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। और जैसे ही ये O से A की तरफ जाएगा तो स्पीड में कमी होना शुरू हो जाएगी। अब देखें, कंक्लूजन की तरफ आते हैं। खुलासा ये है कि जब ये मैस, ये बॉल एक्सट्रीम पोजीशन पर होगी A और B पे, तो इसकी जो स्पीड है वो 0 होगी, मिनिमम होगी, कम होगी। और जब ये O पे होगा, मीन पे होगा, सेंटर पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, तो इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो ये 3 सिचुएशन हमने डिस्कस की। एट एक्सट्रीम पोजीशन A एंड B its speed will be minimum 0, whereas at the center position, equilibrium position, mean position, its speed is maximum. When it is moving from extreme position towards the mean position, extreme position towards the mean position, it loses its potential energy and it gains kinetic energy and its speed increases from A to O. And when it is moving from O to B, its speed goes on decreasing. At the end, it becomes 0 at position B. And when the ball is moving from B to A, it again gains speed. Speed increases from B to O. And in this way, it will oscillate. और इस तरह ये 2 पोजीशंस A और B के दरमियान ऑसिलेट करता रहता है, हत्ता कि फ्रिक्शनल लॉसेस की वजह से इसकी तमाम एनर्जी ज़ाया ना हो जाए। फ्रिक्शनल लॉसेस की वजह से जब एनर्जी ज़ाया हो जाएगी तो इट विल स्टॉप। डियर क्लास, ये जो बॉल एंड बाउल सिस्टम है, ये बॉल एंड बाउल सिस्टम भी इस रिलेशन को ओबे करता है, इस रिलेशन को फॉलो करता है। और जब कोई सिस्टम इस रिलेशन को फॉलो करे तो हम कहते हैं कि वो होगी मोशन क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिहाजा बॉल एंड बाउल सिस्टम चूंकि इस रिलेशन को ओबे करता है, लिहाजा बॉल एंड बाउल सिस्टम किसकी मिसाल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये पहले भी पढ़ाया हूं। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। पिछले टॉपिक में इसको तफसील से डिस्कस कर आए हैं। अगर आपने पिछला टॉपिक नहीं देखा तो वो लाजमी देखिए, इस पे हम तफसीली बात कर आए हैं। तो ये था आपका बॉल एंड बाउल सिस्टम। आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये लॉन्ग कभी नहीं आया। एमसीक्यूज भी बन सकता है, डिफरेंट सिचुएशंस पूछ सकता है। तो क्लास इसको ध्यान से कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ हैं। और एंड में मैं ये कहूँगा कि हमारा चैनल जो है आइडिया फिज़िक्स, इसको सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इसको प्रोपेगेट कीजिए ताकि घर बैठे स्टूडेंट्स इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड और अल्लाह हाफिज़।